जब कश्ती में छेद अपने करने लगे तो तूफानों को दोष देना बेकार होता है। जब साथी ही किनारा ढूंढने लगे तो समझ लो सफर में कहीं बड़ा दरार होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। राजनीति में हार और जीत आती जाती रहती है, लेकिन सबसे बड़ा संकट तब आता है जब विरोधी नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी के लोग सवाल पूछने लगे। जब विपक्ष हमला करे तो उससे निपटा जा सकता है, लेकिन जब अपने ही साथी, अपने ही पार्टी के लोग दूसरी राह देखने लगे तो खतरे की घंटी बज जाती है। और इस वक्त, इस समय भारतीय जनता पार्टी के भीतर कुछ ऐसी ही तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई देने लगी हैं। एक तरफ पंजाब से खबरें निकल कर आ रही हैं कि भाजपा में शामिल हुए बड़े चेहरे अब खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, दूसरी राह ढूंढ रहे हैं। दूसरी तरफ तमिलनाडु में अटकलें लगाई जा रही हैं कि पार्टी का एक बड़ा चेहरा नई राजनीतिक राह तलाश सकता है। सवाल यहाँ ये है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक अफवाह है, चर्चाएं हैं, या फिर सचमुच भाजपा के भीतर कोई ऐसी बेचैनी है जिसे छुपाने की भाजपा वाले लगातार कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, जिस भारतीय जनता पार्टी में कभी दूसरे दलों के नेता कतार लगाकर शामिल हो रहे थे, उसी भारतीय जनता पार्टी को लेकर अब उल्टी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। जिन नेताओं को भाजपा अपनी ताकत बताती थी, वही नेता पार्टी की कार्यशैली पर बड़े बड़े सवाल उठा रहे हैं। और यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाएं शुरू हो गई है। क्या पार्टी के भीतर नई टूट होने वाली है? सबसे पहले बात पंजाब की कर लेते हैं। पंजाब की राजनीति में एक बड़ा नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। कभी कांग्रेस का चेहरा रहे कैप्टन ने कांग्रेस छोड़कर जो है भाजपा का दामन थामा था। उस समय भाजपा ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया था, लेकिन अब राजनीतिक चर्चाओं में ये दावा किया जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर एक बार फिर कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में है। अब ये हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूँ। कैप्टन की कांग्रेस में वापसी के संकेत। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा बोले, अमरिंदर हमारे टच में। पूर्व सीएम बीजेपी पर नाराजगी जता चुके। रिपोर्ट देखिए जो स्क्रीन पर चल रही है। पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस में वापसी की चर्चाएं तेज हो गई हैं, यानी कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं, ऐसी अटकलें हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे टच में हैं। वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं और हमारे वरिष्ठ साथी हैं। कैप्टन और हुड्डा अच्छे दोस्त माने जाते हैं। इस वजह से दोस्तों कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं हुड्डा और कैप्टन की कांग्रेस में वापसी की जो है कोशिश तो नहीं कर रहे हुड्डा कैप्टन की कांग्रेस में वापस लाने के लिए। कैप्टन के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा इसलिए तेज हुई कि लगातार कांग्रेस की वो तारीफ कर रहे हैं। वहीं इस मामले में पंजाब से भाजपा के प्रवक्ता प्रीतपाल सिंह ने कहा कि संपर्क में होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस में शामिल की अटकलें जरूर है। रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा तो कहती है कि हुड्डा किसी के संपर्क में नहीं रहते। हुड्डा ने सिर्फ संपर्क में होने की बात कही, इसके कोई और मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। यानी साफ शब्दों में कहूं तो हरियाणा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान जो उन्होंने दे दिया है, इन चर्चाओं को और हवा दे रहा है। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर उनके संपर्क में है और पुराने साथी रहे हैं। इससे कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, राजनीति में सिर्फ बयान नहीं देखे जाते, नेताओं के जो है हाव भाव और उनके शब्द भी बहुत कुछ बता देते हैं। पिछले कुछ समय से कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करूं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिसने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को जो है पूरी तरीके से असहज कर दिया है। उन्होंने कई बार कहा है कि कांग्रेस की उनकी राय जो है कांग्रेस में सुनी जाती थी। उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा की कार्यशैली अलग है और फैसले ऊपर से तय होते हैं। इतना ही नहीं, पंजाब भाजपा के संगठनात्मक फैसलों को लेकर भी अमरिंदर सिंह अपनी नाराजगी कई बार जाहिर कर चुके हैं। यही नहीं दोस्तों, कैप्टन ने कई मौके पर यह भी कहा है कि उन्हें कांग्रेस परिवार जैसा माहौल जो है याद आता है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि ऐसे बयान जो अमरिंदर दे चुके हैं यूं ही नहीं आते। वो जब कोई नेता लगातार अपनी पुरानी पार्टी की तारीफ करे और नई पार्टी की आलोचना करने लगे तो उसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश जरूर छुपा होता है। और इसी राजनीतिक संदेश को लोग अटकलें लगा रहे हैं कि कहीं अमरिंदर कांग्रेस में वापसी तो नहीं करने वाले हैं। ये चर्चाएं सोशल मीडिया पर गर्म हो चुकी हैं। अब जरा
तमिलनाडु की तरफ चलिए, वहां भी भाजपा को लेकर नई चर्चाएं तेज है। अब जरा ये हेडलाइन देखिए, इस्तीफा दिया तो तमिलनाडु में भाजपा का पूरा घाटा, अन्नामलाई का कुछ नहीं जाता, जानिए कैसे। तमिलनाडु भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यानी कि अन्नामलाई को लेकर लगातार अटकलें लग रही है। लगातार अन्नामलाई जो है पार्टी से इस्तीफा देने वाले हैं, ये चर्चाएं चल रही हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वो भविष्य में नई राजनीतिक दिशा चुन सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली कोई ऐसा कुछ बयान की घोषणा नहीं हुई है, कोई बयान नहीं आया, लेकिन चर्चाओं ने जो है भाजपा की चिंता और भाजपा की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। भाजपा अन्नामलाई को पार्टी छोड़कर नहीं देने जाना चाहती। क्यों नहीं जाना चाहती? क्योंकि इसके पीछे कई वजह है। इसमें सबसे बड़ी वजह तो यही है कि अन्नामलाई तमिलनाडु में भाजपा का सबसे फेमस, सबसे मशहूर चेहरा है। यहां तक कि साल 2025 में नैनर नागोंददेन के पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने के बावजूद वो अभी भी सबसे जाना पहचाना चेहरा है। ऐसे में उनका पार्टी छोड़कर जाना न सिर्फ पार्टी के लिए यानी कि बीजेपी के लिए शर्मनाक होगा, बल्कि एक कॉम्पिटिटर भी पैदा कर देगा। भाजपा को घाटा ही घाटा है अगर अन्नामलाई गए तो। अगर अन्नामलाई अपनी खुद की पार्टी बनाते हैं तो वो भाजपा के अन्य नेताओं को भी अपनी तरफ खींच सकते हैं, जिससे भाजपा टेंशन में है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि कुछ एआईएडीएम के नेता भी मौके की तलाश में हैं। अगर अन्नामलाई नई पार्टी बनाते हैं, भाजपा का दामन छोड़ते हैं, तो वो भी उनके साथ जा सकते हैं। यही वजह है और यही सबसे बड़ा कारण है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अन्नामलाई को मनाने में जोरों शोरों से जुटा हुआ है। ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। दोस्तों, अगर पंजाब और तमिलनाडु की तस्वीरों को एक साथ जोड़कर देख लिया जाए तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, बड़ा सवाल पैदा हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जिन चेहरों को भाजपा ने अपने विस्तार का जो है प्रतीक बताया था, वही चेहरे अब असहज क्यों दिखाई दे रहे हैं? ये बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत नाराजगी है या फिर संगठन के भीतर कुछ ऐसा चल रहा है जिसे बाहर आने से रोका जा रहा है, जिसे छुपाया जा रहा है? याद रखिए, राजनीति में बगावत हमेशा मंचों से शुरू नहीं होती। पहले नाराजगी आती है, फिर बयान आते हैं और फिर दूरी पड़ती है, और उसके बाद रास्ते जो है अलग अलग हो जाते हैं। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले तो महाराष्ट्र में भी शुरुआत में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला था। पहले मतभेद की खबरें आई, फिर बयान आए और फिर पूरी राजनीति पूरी तरीके से पलट गई। दोस्तों, भाजपा आज भी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकतों में से एक है, लेकिन राजनीति का नियम जो है बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है। कोई भी दल इतना बड़ा नहीं होता कि उसके भीतर असंतोष पैदा ना हो, और जब असंतोष पैदा होता है तो उसके संकेत सबसे पहले नेताओं के बयानों में साफ झलक जाते हैं, जो अब साफ तौर पर दिख भी रहे हैं। पंजाब में भाजपा पहले ही मजबूत जनाधार बनाने की चुनौती से जूझ रही है। निकाय चुनावों के नतीजों ने भी पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं दी। ऐसे में अगर पुराने सहयोगी और बड़े चेहरे, जाने माने चेहरे खुद को अलग थलग महसूस करने लगे तो यह राजनीतिक रूप से चिंता का विषय बन जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। वहीं दूसरी तरफ की बात करूं तो दूसरी तरफ तमिलनाडु में भाजपा अभी विस्तार की राजनीति कर रही है। वहां किसी बड़े चेहरे की नाराजगी पार्टी की रणनीति को पूरी तरीके से प्रभावित कर सकती है। ये खबरें भी चल रही हैं। दोस्तों, राजनीति में जो है सबसे खतरनाक स्थिति तब होती है जब विरोधी हमला नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने ही सवाल पूछ रहे होते हैं। और अभी इस वक्त भाजपा के साथ यही हो रहा है, अपने ही सवाल पूछने लगे हैं। इस वक्त भाजपा को शायद सबसे ज्यादा चुनौती विपक्ष से नहीं, बल्कि उनके खुद के पार्टी के अंदर जो बड़े चेहरे हैं उन सवालों से मिल रही है, जो उसके भीतर ही बैठे हुए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान हो या तमिलनाडु की चर्चाएं, ये संकेत बताते हैं कि सब कुछ उतना सहज नहीं है, सब कुछ इतना सामान्य नहीं है जितना दिखाई देता है। अब देखना यह होगा कि भाजपा इन नाराजगियों को समय रहते संभाल पाती है या फिर नहीं। क्या ये सिर्फ अस्थायी राजनीतिक हलचल है या फिर आने वाले समय में बड़े बदलावों की भूमिका लिखी जा रही है? ये सवाल अब लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि राजनीति में दीवारें बाहर से कम और अंदर से ज्यादा टूटती हैं। और जब अपने ही साथी रास्ता बदलने की बात करने लगे, रास्ता बदलते हुए दिखाई देने लगे, संकेत दिखने लगे, तो ये सिर्फ खबर नहीं होती, ये भविष्य की आहट भी होती है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर शामिल कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पीआरबी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।